किया, उसने कहा मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। फिर खुदा की आवाज आई, फिर वो गया, लेकिन वो जान गया कि हो सकता है ये खुदा ही की आवाज है। बुजुर्ग था ना, तो तजुर्बाकार था, तजुर्बा रखता था खुदावन का। और पौलुस कहता है कि तजुर्बा से खुदावन की मर्जी मालूम करो। तजुर्बा रखो इस बात का कि खुदा की मर्जी है कि मेरी अपनी ख्वाहिश है। एली के पास के लिए कहा, अब अगर मेरे बेटे तुझे आवाज आए तो क्या करना? कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, हालेलुया, खुदावंद मैं हाजिर हूं। फिर खुदा ने उसे बुलाया, और शमूएल की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं, लिखा है कि शमूएल ने खुदा की किसी बात को मट्टी के अंदर मिलने ना दिया। ऐसी खूबसूरत बात जिंदगी उसकी थी, ऐसा किरदार उसके अंदर था। आज की औलाद आसमानी बाप की बात तो क्या, अपने जमीनी बाप जिनसे वो लेकर पैसे लेकर बैलेंस करवाते हैं, जिनसे पैसे लेकर मोबाइल लेते हैं, जिनसे पैसे लेकर कपड़े पहनते हैं, जिनसे पैसे लेकर अय्याशी करते हैं, जिनसे पैसे लेकर दोस्तों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, जिनके पैसों पर वो पढ़ते हैं, जिनके पैसों से उन्हें गाड़ियां मोटरसाइकिल मिलते हैं, उनकी बात को मट्टी में मिला देते हैं। तो फिर खुदा तो जिसे किसी ने देखा ही नहीं, बगैर ईमान। सोचने की जरूरत है, देखने परखने की जरूरत है। शमूएल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में ना मिलने दिया, लेकिन जहां शमूएल था वहीं पर एली कहन के अपने दो बेटे हुफनी और फिनहास थे, और लिखा है कि वो इंतहाई दर्जे के बदकार, हैकल के अंदर शुक्रगुजारियां करने वाली और हैकल के दरवाजे पर खिदमत करने वाली बहनों पर बुरी निगाहें डालते, बुरे मंसूबे बांधते। और एली कहन ने समझाया, उन्होंने कहा, मेरे बेटो ये तुम क्या कर रहे हो? अगर कोई इंसान का गुनाह करे तो इंसान उसे माफ करे, अगर कोई खुदा ही का गुनाह करे तो कौन उसकी शिफायत करे? ना माने। और फिर लिखा है इमसाल ही की किताब के अंदर कि अगर कोई बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करेगा तो नागहान हलाक कर दिया जाएगा। एली कहन के बेटे फिर करना हुआ, फलिस्तियों के साथ जंग हुई। इनके साथ जी फलिस्तियों के साथ जंग हुई। एली कहन के बेटे भी गए, और एली कहन के बेटे जंग के अंदर शरीक थे। और लिखा है कि फलिस्तियों ने चढ़ाई की और तकरीबन 4000 आदमी मार दिए। और जब अहद का संदूक उनके दरमियान गया, इस्राएल के दरमियान, तो एक बहुत बड़ी ललकार लश्कर के अंदर आई और फलस्तीन देखकर घबरा गए, और उन्होंने कहा ये क्या है? और फिर उन्होंने जाना कि उनके अहद का संदूक आया, तो उन्होंने कहा ये तो वही देवता है जिसने मिस्र के अंदर बड़े बड़े काम किए थे, हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे? फिर उन्होंने सोचा नहीं, ऐ फलस्तीन